मत बुरे कर्म कर बनते, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू। आडंबर से दूर हो जा, दिखावे से दूर हो जा। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूं, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जीवन में कितना भी तकलीफ आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहां लेकर चलते हैं, वहां पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहां ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा उठाना, पानी भरना मटके का, हंडे का, और लेकर सीधे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ। किसी आडंबर में मत जाना, किसी दिखावे में मत जाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, स्वयं तुमरुका जी कर रहे हैं चंचुला। और शिव महापुराण का सारतत्व, जब शिवपुराण विराम होती है, आपने पूर्व में भी जहां शिवपुराण सुनी होगी, जो श्रोता पुराने सुनने वाले बैठे होंगे वो जानते हैं, शिव महापुराण जब विराम होती है तब भगवान शंकर पार्वती जी तुमरुका जी से कहते हैं कि तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं? शिव महापुराण के विराम की दक्षिणा में तुमको क्या? मैं तुम्हें दक्षिणा क्या प्रदान? और आप सभी ने कथा में सुना है, तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान शिव जी से, ईसर गोरा जी से, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतना वर दे दो। कली काल कलयुग में जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनेगा, उसकी झोली तुमको भरना ही पड़ेगी। बस ये वर दे। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में भक्त? गांव-गांव में बहुत सारे लोग शिव पुराण की कथा करने लगे और गांव-गांव में शिव पुराण की कथा होने लगी। बहुत सारे शिव पुराण के वक्ता भी बढ़ गए, खूब कथा होती। फिर भी कुबरेश्वर धाम से जब ये पोथी आती है तुम्हारे गांव में, कुबरेश्वर धाम से ये सीहोर वाला बाबा पोथी के रूप में जब आता है, तो दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर इस कथा में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है दुनिया में केवल एक ही शिव पुराण ऐसी है जिसमें बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप कर कर शिव से अपने मन की बात बोली जाती है और बाबा 3 महीने में झोली भर देता है। खाली नहीं रखता। शिव जी पे जल चढ़ाओगे, लोग विरोध करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, लोग विरोध करेंगे। रोज कहीं ना कहीं का एकाध सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोला कर। जो लोग कहते हैं कि इस मंत्र को मत भजो, उस मंत्र को भजो, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उनको जवाब लिख कर दिया कर। तुलसी बाबा ने तो मरा मरा जपा था, तो भी उल्टा नाम जप कर भी मेरे राम का दर्शन हो गया था। ये तो शिव है,
ये शिव है, भोला है, सरल है, सहज है। वो ये नहीं देखता कि क्या तुमने जपा। सरल, सहज, उसने नहीं देखा। आपको कथा में कहा था परसों के दिन, मंत्र से ज्यादा काम करता है तुम्हारा मन। कई लोग बैठे हैं संसार में ऐसे, रोज सुबेरे सुबेरे माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन गीता जी लेकर बैठते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। कई माताएं बैठी हैं, कई पुरुष बैठे हैं। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लग जाए। जितने टीवी पर सुन रहे हैं, हो सकता है उनको भी हमारी बात का बुरा लग जाए। कई लोग हैं रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज शिव चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज स्मरण करते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं, घर के मंदिर में और पूजन भी करते हैं, रोज भगवान को नहलाते भी हैं, रोज भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे कई लोग, पूरा दुनिया भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं पाठ, पूजन, अर्चना, साधना में लगे हुए हैं। उसके बाद भी रोज गीता पढ़ रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। रोज मंत्र जप रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। घर में इतना क्लेश, मंत्र जपने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी, घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, सारी स्तुतियां करने के बाद भी, शिव चालीसा पढ़ने के बाद भी, घर में तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहम भरा पड़ा है। तुम्हारे भीतर अहम भरा, इसलिए मंत्र भी काम नहीं कर रहा। मंत्र, स्तुति कब काम करती है? जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाए और तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मेरे घर में जो भी रह रहे हैं सब शिव के रूप हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में ये बात आ जाएगी कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस उस दिन तुम्हें किसी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा तो मेरा परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर किसी मंत्र की जरूरत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना। पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। मैं गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैं रामायण जी का ये पाठ करती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं शिव चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं ये वाली स्तुति करती हूँ, मैं मंत्र माला इतनी करती हूँ, मैं 12 माला जपती हूँ गुरु नाम की, मैं 3 माला जपती हूँ शिव के नाम की, मैं 4 माला जपती हूँ राम जी की, मैं 5 माला जपती हूँ इसकी, मैं 6 माला जपती हूँ उसकी। माला तो बढ़ गई, मना नहीं है, पर मन बड़ा क्या? मन तो उतना की उतना ही छोटा है। अभी भी कमर में चाबी खोस के बैठी हुई है पूजन में भी। मन लगा क्या? पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में है, पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा ध्यान रसोई घर में, बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, छोरे को उठाया कि नहीं उठाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, काम वाली आई कि नहीं आई। पूजन में मन है, बैठी पूजन में और मन लगा कर रखा है दरवाजे पर। बेल जैसे ही बजी, घर में बहू है ना, उठाएगी। बेल बजी है ना, बहू है, पोता है, पोती है, सब हैं, उठाएंगे, जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे पर जाकर देखेंगे कौन आया। तुझे क्या करना, तू पूजन कर रही है ना, तेरा दिल मन में लगा, पर भगवान में मन लगा ही नहीं है। कौन आया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन लगता है, मन लगता ही, चित्त लगता ही। इस मन को कैसे लगे? मंत्र से, पाठ से,
पूजन से भी बड़ा है इस मन को परमात्मा तक ले जाए। मन हजारों हजारों पत्र शिव महापुराण में आते हैं। इतनी लाखों की भीड़ में जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, उसका पत्र 3 महीने के अंदर व्यासपीठ पर आ जाता है। मन इतना कीचड़, इतना कीचड़, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, उस कीचड़ में भी अगर आप बैठे हो, शिव की साधना कर रहे हो, बैठकर उससे अपने मन की बात कर रहे हो, आपका मन शिव में लगा है। इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में, पूरे रोड भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस जाम के अंदर, इतने कीचड़ में, पानी में, हवा में, उसके बाद भी तुम कीचड़ में भी बैठकर यदि शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम मन लगाकर भगवान की भक्ति में रहो। तुम साधारण नहीं। उसकी अविरल भक्ति तुम्हें सुख देगी। आनंद। ये जीवन का एक सुख है। शिव का नाम, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शिवालय। एक लोटा जल लेकर जिस दिन तुम शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुमको संभाल, शिव संभाल। और उसका प्रसंग शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण की एक सुंदर प्रसंग आता है। स्कंद पुराण का, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि एक सर्प था, नागमणि। क्या नाम है उसका? नागमणि। जम के बोलो, नागमणि। सर्प है, विषैला है। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है और नागमणि विषैला है। सांप मतलब विष। सर्प चाहे कोई सा भी हो, उसमें विष जरूर होता। नागमणि में भी विष। पर नागमणि विषैला तो था। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वो सर्प एक संत के डेरे में पहुंचा। संत पार्थिव का पूजन करते थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते संत। और नागमणि संत को देखता कि ये रोज पार्थिव का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देख गया। पार्थिव शिवलिंग को देख, जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही,
पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में, और दुर्बा, दुर्बा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्बा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़िया कटी जाऊंगी। भोले शंभो मैं तेरी पता, हवा बिच उड़ती जावांगी
बाबा डोर हतो छड़ी हटी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण किया, अलग अलग क्रम है पार्थिव के। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करें कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो और किस किस कामना से हो। पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा बड़ा। पार्थिव पूजा। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगिनियां, देवी जी की 64 योगिनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि,
भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहां तक कहते हैं जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में उस शिवलिंग में वो तप। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, वो कीर्तन की, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। एक वर तुम देना शंभु, अखंड सौभाग्यवती हो। एक वर तुम देना शंभु, अखंड सौभाग्यवती हो। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। शिव से एक एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव पूजन की महत्वता, पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से किया, बड़ा विस्तार। हमारे बीच में यवतमाल से स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। पार्थिव लिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग की साधना, शिव तत्व शंकर। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, कष्ट ही कष्ट दिख रहा,
एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना। तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। जितने 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी, घर में क्लेश, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम? अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया
मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे अब दया करो हे भोलेनाथ, अब दया करो हे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो। ये कथा जो यवतमाल आरणी में चल रही है, आज विराम की ओर है। ये कथा 5 अप्रैल आज विराम हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भीलवाड़ा राजस्थान। उसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 मई से 11 मई रांची फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में सुकुर हुटू कान के रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चालू रहेगा। रिटर्न बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करते रहेंगे। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवरिदा महादेव भगवान शिव गोवर्धनी तकादर्शी कैलाश के विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर की कथा कह रही है नागमणि की कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं नागमणि विशेला सर्प का स्वभाव है विष सर्प का स्वभाव है विष और प्रत्येक सर्प में विष रहता है प्रत्येक सर्प में विष पर नागमणि नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा भगवान शंकर की साधना में लगा शिव और शिव की साधना एक संत के दरवाजे पर नागमणि पहुंच गया भोजन देखने गया था भोजन ढूंढने गया था पर वहां संत पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे पार्थिव पूजन और नागमणि उस पार्थिव पूजन को देखने में लगे पार्थिव पूजन की ओर नागमणि का ध्यान गया रोज अब नागमणि ने कुछ भक्षण नहीं किया अब तो केवल अगर नागमणि कर रहा है तो शिव की पूजन का दर्शन कर शिव पूजन का दर्शन जिंदगी में अगर कभी मौका मिला करे जीवन में अगर कहीं मौका मिला करे तो शिव के दर्शन जरूर कराना हमारी जिंदगी के संचित पाप जो इस मानव शरीर से हो जाते हैं इस मानव देह से बहुत पाप होता है
हमारे संपूर्ण जीवन के पाप शिव के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। क्यों तुम लोगों से कहते हैं, हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा? क्यों कहते हैं? आप जब रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, दिन भर 24 घंटे में आपसे अगर कोई पाप भी हो गया, झूठ भी निकल गया, कोई गलती भी हो गई, कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान के पास रोज जाओगे ना, तो तुम्हारे वो पाप समाप्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे संचित पाप से। तुम उसके पास तो जाओ। कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट जीवन का, उसको स्मरण करो, उसका एक लाइन पहले भी गुनगुनाई थी, आज फिर गुनगुनाते हैं। भीड़ में तन्हाई में प्यास गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तकलीफ जीवन में कुछ भी, दुख कितना बड़ा भी है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। मुझे शिव याद रहे, शिव की शरणागति याद रहे, और कुछ भी, कुछ भी आया, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, हम शिव को याद क्यों ना करें? हम शिव का स्मरण क्यों ना करें? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो, राम जी ने लंका का राज्य मांगा था तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी तो संतान की प्राप्ति। माद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी
तो शिव ने आदि शक्ति शक्ति को दे दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है। मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना, तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100 200 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है? स्कूल का टूर है। हाँ, मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए। जरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे, 50 रुपए दे, पर दे देते। जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता है, कुछ देकर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। एक पत्र आया, अच्छा देखो देखो। मेरा नाम छाया अमोल पोहरे, मैं बांगर नगर जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव प्रणाम करती हूं। मेरे पति 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम था। 12 साल ऑफिस में काम करते रहे पर सरकारी नौकरी का नाम नहीं। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा कहता है, उसके पंडाल में तो जाओ, बैठकर प्रणाम करो। एक कथा में पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर पर लगा कर आ गई। रोज मंदिर जाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव ने करुणा कर 15 साल से तैयारी में था और 15 साल के बाद मेरे बाबा ने 6 अक्टूबर 2025 को मेरे पति को सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना, कहीं बैठी हूँ। हाँ, एक बहन ने लिखा